नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप के अंदर एसआईआर वाला ऑप्शन पे यदि हम लोग क्लिक करते हैं और उसमें डिलीवर ऑफ हायरिंग शेड्यूल्स नोटिस वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी मतदाताओं की लिस्ट ओपन हो जाती है। तो इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सभी मतदाताओं को आप लोगों को नोटिस देना है और इसके नोटिस आप लोगों को आपके ईआरओ कार्यालय से जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं या फिर बहुत सारी जगह प्राप्त भी हो चुके हैं। अब ये जो नोटिस है वो नो मैपिंग वाली मतदाता नहीं है, ये मतदाता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाता, यानी कि ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग आप लोगों ने 2002 या फिर 2003 के लिस्ट के अनुसार इनके माता पिता या फिर दादा दादी के साथ में करी है, लेकिन इनके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम 2002 की लिस्ट में कुछ और है और इनके खुद के नाम के साथ में इनके जो माता पिता का नाम है वो 2025 के लिस्ट में कुछ और है। और इसी के साथ में यहाँ पर एज डिफरेंस भी हो सकता है जो कि 15 साल से कम का आ रहा है, यानी कि जिनके भी साथ में आप लोगों ने मतदाताओं की मैपिंग करी है और मतदाता और इनके साथ में जो मैपिंग करी है इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 15 साल से कम का आ रहा है। तो ऐसे सभी मतदाताओं को आप लोगों को नोटिस देना है और नोटिस देने के साथ में इनसे कुछ डॉक्यूमेंट भी लेना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को इनको नोटिस देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनसे लेना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बीएलओ ऐप को ओपन कर लेते हैं, एसआईआर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लैंग्वेज से सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं और फिर डिलीवर ऑफ शेड्यूल शेयरिंग नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के मतदाताओं की लिस्ट शो हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हर मतदाता के नीचे अपलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोगों को मतदाता को नोटिस देने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने नो मैपिंग वाले जो मतदाता थे उनको इसी प्रकार का कुछ नोटिस दिया था जिसके कि अंदर उनका नाम, फोटो, पहचान पत्र संख्या यहाँ पर लिखी हुई होती है, यहाँ पर क्यूआर कोड बना हुआ होता है और भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी चीजें लिखी हुई होती है और उसके बाद में यहाँ पर एक तारीख लिखी हुई होती है। इस दिन मतदाता को वहां पर उपस्थित होना होता है और कौन से स्थान पर होना होता है वो नाम यहाँ पर आप लोग अपने हाथ से लिखते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पर देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको पावती रसीद भी नजर आएगी। इसी पावती रसीद को आप लोगों को बीएलओ ऐप के अंदर ऑनलाइन अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं, फिर मतदाता का नाम आप लोगों को लिखना है, यानी कि जिसके नाम नोटिस जारी हुआ है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में उसके पिता का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अगर कोई विवाहित महिला है तो भी आप लोगों को यहाँ पर उसके पिता का नाम ही लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या लिख देनी है और किस दिनांक को नोटिस आप लोग वहां उस मतदाता को दे रहे हैं यहाँ पर तारीख लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर। अब देखिए यहाँ पर आपको किसके सिग्नेचर करवाना है, उस मतदाता के परिवार के किसी भी सदस्य का आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। बेशक वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, चाहे वो खुद हो सकता है, माता पिता, दादा दादी, अंकल आंटी, है ना, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। किसी को भी आप लोग नोटिस दे सकते हैं और जिसको भी आप लोग नोटिस दे रहे उसके सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पर करवा लेने हैं और उसके बाद में इस रसीद को बीएलओ ऐप के अंदर अपलोड कर देनी है। तो जब आप लोग मतदाता को नोटिस दे देंगे तो उसके नीचे जो रिसिप्ट है उस रिसिप्ट को आप लोगों को अपलोड और चूज फाइल पे क्लिक करना है और उस रिसिप्ट की फोटो आप जब पहले से अपने फोन में खींच लीजिएगा या फिर आप लोग कैप्चर फोटो से लाइव फोटो भी ले सकते हैं और उसको यहाँ से उसकी फोटो खींचनी है। जैसे कि आप लोगों ने जो नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिया है ठीक वही प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर भी अपनानी है। उसके बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट रिलेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि नोटिस आप लोगों ने किसको दी है। तो मतदाता खुद को दी है तो सेल्फ हो जाएगा, हस्बैंड को, वाइफ को, ब्रदर, सिस्टर, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन मतदाता के ऊपर लागू होता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे एक ऑप्शन है इलेक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस, यानी कि अगर कोई मतदाता नोटिस लेने से मना कर देता है तो नीचे वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ से मैंने सेल्फ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब जिस भी व्यक्ति को आप लोग नोटिस दे रहे हैं उसकी अपलोड क्लिक फोटो पर क्लिक कर उसकी फोटो आप लोगों को खींच लेनी है और उसके बाद में सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसकी जो रिसिप्ट है वो आगे ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो आप लोग पहले कर चुके हैं। अब उसके बाद में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से संबंधित आप लोगों को मतदाता से डॉक्यूमेंट लेना है। अब आप लोगों ने मतदाता को नोटिस दे दिया है, ऑनलाइन भी अपलोड कर लिया है। अब लास्ट काम बचता है उस मतदाता से डॉक्यूमेंट लेने का। अब देखिए डॉक्यूमेंट लेने का कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, फिर भी जितनी जानकारी मेरे को मिली है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसमें आगे और कुछ अपडेट होगी तो उसकी अलग से वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा ताकि वो लेटेस्ट जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके।
तो जैसा कि जब SIR कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब मैंने आप लोगों को ABCD कैटेगरी के बारे में बताया था। उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेना है। ए श्रेणी के मतदाता वे मतदाता होते हैं जिनका की नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, वो ए श्रेणी के मतदाता आ जाते हैं और इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। लेकिन इस प्रकार के मतदाता आप लोगों को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो भी 1 या 2 मिल सकते हैं। उसके बाद में बी श्रेणी वाले जो मतदाता होते हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है, वो सभी बी श्रेणी के मतदाता होते हैं और उनका आप लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेना है। यानी कि देखिए अब लिखा हुआ है स्वयं का दस्तावेज, यानी कि एक खुद का डॉक्यूमेंट लेना है। उसके बाद आता है सी और डी कैटेगरी। तो सी और डी कैटेगरी वाले अधिकतर मतदाता आप लोगों को हेरिंग नोटिस वाले ऑप्शन में आप लोगों को मिलेंगे। अब देखिए सी कैटेगरी हम लोग किनको कहेंगे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, वो सभी सी कैटेगरी के मतदाता होंगे और इनसे आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं 2। एक तो स्वयं का डॉक्यूमेंट लेना है और एक माता पिता दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लेना है। इसी प्रकार से डी श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है, उनको डी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे मतदाता से आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट लेना है, स्वयं का दस्तावेज, माता का दस्तावेज और पिता का दस्तावेज। और दस्तावेज कौन सा लेना है वो आप लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि मतदाता के पास में आसानी से मिल सकता है। जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, निवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास हो सकता है और इसके अलावा एक जाति प्रमाण पत्र भी मतदाता के पास में आसानी से मिल सकता है और जो भूमि का पट्टा है वो भी मतदाता के पास में मिल सकता है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट है जो मतदाता के पास में उपलब्ध हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस कैटेगरी के अनुसार मतदाता से डॉक्यूमेंट लेना है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट लेने वाली जो बात है वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाई चांस अगर डॉक्यूमेंट वाली बात आती है तो आप लोगों को इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेना है। तो साथियों डिलीवरी ऑफ हेरिंग शेड्यूल्स वाले ऑप्शन को इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर करना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी आप लोग इस ऑप्शन को क्लियर ना करें, थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ नई अपडेट आ जाए तो उसकी भी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने बीएलओ साथी के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।